हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे कहानियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न, प्रसाद की कहानियों के प्रमुख पात्र किस प्रकार के हैं? विकल्प ए असामान्य, बी सामान्य, सी त्याग बलिदान प्रेम करुणा से ओतप्रोत, डी मकार एवं स्वार्थी। तो विकल्प सी सही है, त्याग बलिदान प्रेम करुणा से ओतप्रोत। प्रश्न संख्या 2, प्रसाद जी के कहानी संग्रह की संख्या कितनी है? विकल्प ए 4, बी 5, सी 8, डी 6। तो विकल्प बी सही है, 5। कौन कौन से? छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ हमें कहानी दी है, दूसरी तरफ कहानीकार हैं। तो कहानियाँ का नाम है ए राजा निर्वंशिया, बी अपना अपना वाग्य, सी खितिन बाबू, डी मकरील। कहानीकार हैं जैनेन्द्र, कमलेश्वर, जशपाल, अज्ञे। तो राजा निर्वंशिया किसकी कहानी है? कमलेश्वर की। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की। खितिन बाबू जे है अज्ञे की। मकरील जशपाल की। तो हमारा विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ पात्र हैं। तो कहानी का नाम है ए पूस की रात, बी उसने कहा था, सी पर्दा, डी तलाश। और पात्र का नाम है चौधरी पीरबख्श 1, 2 है बुदिया, 3 है सुमी, 4 है लहना सिंह। तो पूस की रात के पात्र कौन हैं? वो हैं बुदिया, उसने कहा था लहना सिंह। पर्दा के हैं चौधरी पीरबख्श और तलाश के हैं सुमी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 5, सॉरी यहाँ पर डी बनेगा। ए का 2 बुदिया, उसने कहा था का 4, सी का 1, डी का 3। तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कहानी का नाम क्या है? कहानी है कफन, जानवी, टूटना, हंसा जाई कैला। तो यही कहानी हमें विकल्प बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो सबसे पहले आएगी कफन 36 में, फिर जानवी, फिर टूटना, फिर हंसा जाई अकेला। प्रश्न संख्या 6, कथन और कारण। कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति होती है। कारण, कहानी एक लघुकाव्य विधा है, अतः उसमें किसी एक संवेदना को ही व्यक्त कर पाना संभव हो पाता है। नई कहानियाँ भी इसी दृष्टिकोण की समर्थक हैं। तो यहाँ पर हमारा ए तो सही है, कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति होती है। कथन जो है वो सही है। अब कारण देखते हैं। कहानी एक लघुकाव्य विधा है, अतः उसमें किसी एक संवेदना को ही व्यक्त कर पाना संभव हो पाता है। नई कहानियाँ भी इसी दृष्टिकोण की समर्थक हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, ए और आर दोनों सही। प्रश्न संख्या 7, कहानी का सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। कारण, कहानी का क्षेत्र व्यापक होता है तथा उसका फल भी व्यापक होता है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, ए गलत, आर सही। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कहानी काल को आरोही में सुव्यवस्थित कीजिए। इनको भी आरोही काल में सुव्यवस्थित करना है। ए समांतर कहानी, फिर यहाँ पर आगे दिए नई कहानी, अकहानी और सचेतन कहानी। तो यही हमें 4 कहानियाँ जो हैं हमें बी विकल्प और सी विकल्प और डी विकल्प में भी दी हैं। तो सबसे पहले आएगा नई कहानी, फिर अकहानी, फिर सचेतन कहानी, फिर समांतर कहानी। हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे, नई कहानी में आधुनिक बोध कई अर्थों में विद्यमान है। मध्यकालीन मूल्यों के ह्रास तथा नवीन वैज्ञानिक सोच ने आज की कहानी को प्रभावित किया है। कथन है। कारण देखते हैं। नई कहानी नई कविता की तर्ज पर बड़ा शब्द है प्रयोग। धार्मिकता, वैचारिकता को सभी नए कहानीकारों ने अपनी रचनाओं में
स्थान दिया है, जिससे नई कहानी में कथानक का महत्व कम हो गया है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, ए सही और आर अशांत सही। प्रश्न संख्या 10, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। कहानी 1, सूची 1 में है कहानी मिसपाल, छुट्टी का एक दिन, जिंदगी और जोंक, सड़क दुर्घटना। और कहानीकार हैं सुदर्शन चोपड़ा, अमरकांत, मोहन राकेश, उषा प्रेमदा। तो देखते हैं मिसपाल किसकी कहानी है। वो है मोहन राकेश की। छुट्टी का एक दिन ये है उषा प्रेमदा की। जिंदगी और जोंक ये है अमरकांत की। सड़क दुर्घटना ये है ये सुदर्शन चोपड़ा की, जो 1 नंबर पे है। तो हमारा विकल्प इस प्रकार सी सही है।